करबला शरीफ का वाकया हुए आज 1384 साल हो गए। कितने साल हो गए करबला शरीफ का वाकया हुए? 1384 साल तकरीबन। इन 1384 साल में आज भी मेरी कौम के छोटे से छोटे बच्चे को इमाम हुसैन याद है। आप थोड़ा बोलते चलिएगा। हालात ये हैं दुनिया के, माहौल ऐसा है कि औलाद बाप के लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है और अल्लाह की मर्जी से, रज़ाए इलाही से वो औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद के गम को भूल जाता है। अगर बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद चंद साल नहीं गुजरते बाप की कब्र तक को भूल जाती है। बीबी दुनिया से चली जाए, चंद महीने नहीं गुजरते दूसरा निकाह करके शौहर पहले वाली बीबी को भूल जाता है। अगर शौहर दुनिया से चला जाए तो चंद साल नहीं गुजरते बीबी भूल जाती है। क्या वजह है कि आज इंसान अजीजों को भूल जा रहा है? लेकिन 1384 साल हो गए, आज तक करबला के हुसैन को कोई क्यों नहीं भूला? आज तक करबला के शहीदों को कोई क्यों नहीं भूला? क्या करबला शरीफ के बाद कोई हादसे नहीं हुए? क्या और मातम की मजलिसें बर्पा नहीं हुई? बड़े बड़े मातम की मजलिसें बर्पा हुई हैं। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। 10 मिनट तक आप मुझे बर्दाश्त करिएगा। देखें, करबला के बाद भी बड़े बड़े हादसे हुए, बड़े बड़े मातम की मजलिसें बर्पा हुई, लेकिन किसी के मरने पे बाजार बंद रहते हैं, किसी के मरने पे मार्केट बंद रहती है, किसी के मरने पे कस्बा बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पे शहर बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पे सूबा बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर मुल्क बंद रहता है। अरे किसी के लिए इंसान रोते हैं। लेकिन आओ जरा देखो तारीख उठा करके कि करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन के लिए आज भी कायनात का जर्रा जर्रा आंसू बहा रहा है। बच्चे हैं वो भी हुसैन को याद कर रहे हैं, जवान हैं वो भी हुसैन को याद कर रहे हैं, बूढ़े हैं वो भी हुसैन को याद कर रहे हैं। क्या करबला के बाद भी और हादसे नहीं हुए? बड़े बड़े हादसे हुए हैं। आपने गरनाता स्पेन का मामला सुना होगा, जहां कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जहां मुसलमान कई सालों तक इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे और हुकूमत कैसे खत्म की गई मुसलमानों की? मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, उनको कबीलों के नाम पे लड़ाया, उनको बिरादरी के नाम पे लड़ाया, उनको खानदान के नाम पे लड़ाया। मराकश को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया। और ये बिरादरियों की बीमारी आज तक हमारे अंदर चली आ रही है। आज भी बिरादरियों का तसव्वुर हमारे ज़हनो दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि एक बिरादरी वाला दूसरी बिरादरी वाले को देखना तक पसंद नहीं करता। मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप मुझे बताइए, ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहां से है? ये बिरादरी का मामला आया कहां से है? तो रब तो कुरान में फरमा रहा है, हमने तुम्हें कबीलों में इसलिए बांटा लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुमको एक दूसरे की पहचान हो जाए, इसलिए तुमको बिरादरी में बांटा गया। कुफू का मसला भी मेरी निगाहों के सामने है। लेकिन आओ, रब की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? रब की बारगाह में कौन सी बिरादरी इज्जत वाली है? तो रब फरमाता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो आओ मैं बताऊं आपको, गरनाता स्पेन के अंदर कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही। जब मुसलमान अलग अलग कबीलों में बट गए और जब मुसलमान आपस में लड़े तो आखिरी बादशाह गुजरा जिसे अबू अब्दुल्ला कहते हैं। फर्डिनेंड ने जब हमला किया ईसाई ने, तो वो उसके हमले की ताब न ला सका। वो मुसलमान एक ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सरेंडर होना पड़ा। फर्डिनेंड के सामने हथियार डालने पड़े और जब फर्डिनेंड के सामने हथियार डाले तो ये बात तय होती है, ये मुआहिदा होता है कि तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हें नागरिकता भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, तुम्हारे बच्चों की भी हिफाजत करेंगे। फर्डिनेंड से अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया। पहाड़ पे चढ़ करके खुतबा देता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं आज के बाद वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे।
हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ियों में चला गया। इधर फर्डिनेंड ने क्या किया, उसने एक कश्ती में बिठा करके मुसलमानों को समंदर के दूसरे किनारे भेज रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डुबो दी गई, जितने मुसलमान थे कश्तियों में डुबो करके मार दिए गए। छोटे छोटे बच्चे बचे थे मुसलमानों के, 4000 के करीब बच्चे थे। उन्हें एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। कितना बड़ा हादसा हुआ करनाता स्पेन के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों की टापों से रौंदवा दिया गया। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ के आंसू निकले होंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ करनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये वाकया याद है? क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। दूर क्यों जाते, चलो बगदाद के अंदर चलो। बगदाद में जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर कि बगदाद की नालियों से मुसलमानों का खून बह रहा था। तारीख बगदाद बताती है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। आप देख रहे हो शायर इस्लाम सैफ रजा कानपुरी यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं आपको बड़े करीब में आपको लेकर चल रहा हूँ। यही कानपुर शहर है जहाँ पर एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। आप जानते हो कानपुर में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोलियां चला दी जाएंगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए। बच्चे मस्जिद की तामीर कर रहे थे। तारीख बताती है 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर। वो बच्चे वही शहीद हो जाते हैं। आज भी कानपुर में जाकर के देख लो शहीदों वाली मस्जिद। ये सैफ रजा कानपुरी से आप पूछ लीजिएगा कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर। कितनी माओ की गोदें सुनी हुई होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी। क्या ये हादसा मेरी कौम को याद है? भूल गई मेरी कौम। इनको तो बस इतना पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया। इन्हें तो बस ये पता है कि कौन सी IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत कर ले गई। इन्हें तो बस ये पता है कि किसने कितनी बॉल पे कितने छक्के मारे थे। अगर पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, अगर पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है, अगर पता नहीं है तो अपने आका की सीरत इनको नहीं पता है। और सबसे बड़ी कमी की बात बता दूं, आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया मेरी कौम को, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या अपने उलमा के पास आकर के दीन की बातें सीखेंगे? वो क्या अपने आलिमों के पास आकर के शरीयत की बातें सीखेंगे? यही वजह है कि दुनिया आज हमको मिटाने के लिए तुली हुई है। कितने बड़े हादसे हुए करबला के वाक़े के बाद। क्या आज मेरी कौम को ये हादसात याद है? भूल गई मेरी कौम। अरे अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। आपने देखा ना बर्मा में कैसा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये तो अभी चंद साल पहले की बात है। किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी मुसलमान का हाथ कटा पड़ा है, किसी मुसलमान का पैर कटा पड़ा है, किसी के घर में आग लगा दी, पूरी की पूरी फैमिली जला के राख कर दी गई। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा की सरजमीन पर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तबाही को भूल गया। लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है? 1384 साल हो गए, आज भी करबला मुझे याद है। मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला? तो इलाहाबाद में रहने वालों, हुजूर मुनव्वर अली शाह के फैजान से माला माल होने वालों, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती
जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है। और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, दीन इस्लाम की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक नबी का मजहब इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। जब तक मिंबर से खुतबा दिया जाता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। जब तक मस्जिद से अजानों की आवाजें आती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन? जिसने नाना का मदीना छोड़ा वो हुसैन, जिसने माँ की तुरबत छोड़ी वो हुसैन, जिसने भाई का रोजा छोड़ा वो हुसैन, वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, जिन्हें उस्मान की सखावत का मजहर कहा जाता है, जिन्हें शुजाअत और बहादुरी में मौला अली शेर खुदा का नूर नजर कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिन्हें फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मजहब इस्लाम का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें नबी की शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फज़ाइल अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन व मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। वाह वाह। कौन हुसैन? बिल्कुल तमहीद में नहीं जाऊंगा। कौन हुसैन? आओ जरा एक हदीस पाक सुनो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत में कौन आते हैं? अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। आओ जरा देखो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब हज़रत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हज़रत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा आए, नबी ने उनको भी चादर के नीचे ले लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। अब बहुत गौर से सुनिएगा, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। अल्लामा नादिर साहब की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब, नबी ने क्या उड़ाया है? नबी ने अपनी चादर मुबारक को उड़ाया है, चादर रहमत
रहमत को उड़ाया है। कौन सी चादर मुबारक है मेरे आका की, आओ जरा उस चादर का कमाल तो देखिए। आका बाहर तशरीफ ले गए हैं, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उस चादर को ओढ़ लिया, क्या देख रही हैं कि रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं हजरत आयशा। हजरात जब मेरे आका तशरीफ लाए तो मेरे आका के जिस्म मुबारक को देखने लगी, मेरे आका के लिबास मुबारक को देखने लगी। नबी ने फरमाया आयशा क्या देख रही हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है और आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, आपका बदन भीगा हुआ नहीं है, आपके सर और सरे मुबारक पर पानी के असरात जाहिर नहीं हैं। या रसूल अल्लाह इसलिए मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है और आप भीगे हुए नहीं हैं। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी चादर मुबारक हुजरे में रखी थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। नबी ने फरमाया चादर हटाओ। जैसे ही चादर को हटाया अब बारिश नजर नहीं आ रही है, अब मूसलाधार बारिश उनको नहीं दिखाई दे रही है। ये नबी की चादर मुबारक है कि जब हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। नबी ने ओढ़ाया नहीं है बल्कि खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ी है, तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। और इधर मेरे आका ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है। जब हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। इधर नबी ने चादर ओढ़ाई है और खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है, तो सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। मेरा ईमान कहता है कि मेरे नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। ये है मेरे आका की मुबारक चादर, उड़ाई नबी ने। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों आओ जरा देखो एक हदीस पाक और सुनो, उसका मफहूम बता करके मुझे आगे बढ़ना है और बहुत सारे वाकयात आपको सुनाने हैं। देखो मेरे आका इमाम हुसैन की शान आप देखिए, बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है हुसैन को, बचपन से तैयार किया जा रहा है हुसैन को। देखो मेरे आका के पास नजरान के ईसाई आए और आकर के मेरे आका से बोले आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले हम आपकी बात नहीं मानते। नबी ने फरमाया क्यों? बोले कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? उन्हें तो अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था ईसाई लाजवाब हो गए। मेरे नबी को मुबाहिले का चैलेंज कर दिया और मुबाहिले का चैलेंज कि तुम अपने घर वालों को ले आओ, हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर चल के रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला जो हक पे है उसे बचा ले, जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। अब आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। मेरे नबी ने हजरत अली को लिया है, हजरत फातिमा को लिया है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, आका ने इमाम हसन को लिया। मेरे नबी की अंगुश्ते मुबारक पकड़ करके इमाम हसन चल रहे हैं और इमाम हुसैन को नबी ने गोद में लिया है। हुसैन कहाँ है? नबी की गोद में है। इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं और ठीक नबी के पीछे हजरत फातिमा चल रही है और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती। यहाँ का मामला तो उल्टा नजर आ रहा है, यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मामला समझ में नहीं आया तो सुनो, मामला ये है कि हजरत फातिमा के पर्दे का लिहाज रखा गया है। हजरत अल्लामा नादिर हुसैन साहिब किबला से हजरत फातिमा की सीरत को आपने सुना है। आओ देखो हजरत फातिमा के पर्दे का कैसा ख्याल रखा गया है। अगर हजरत फातिमा सबसे पीछे चलती तो उनके कदम का निशान जाहिर हो जाता, इसलिए हजरत फातिमा को बीच में रखा कि जहां नबी का कदम पड़े उसके ऊपर हजरत
फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम के निशान पर मौला अली के कदम का निशान पड़ जाए, हजरत फातिमा के कदम के निशान का पर्दा हो जाए, इस बात का लिहाज रखा गया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हैं हजरत फातिमा। मेरे आका जैसे ही पहुंचे, हुसैन गोद में है नबी के, इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं। ईसाइयों के पोप ने देख के कहा, तुम क्या करके आए हो? बोले मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। ईसाई पोप ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते हो ये नबी हक पर है, और जिस कौम ने नबी से लड़ाई की है अल्लाह ने पूरी कौम को हिलाक कर दिया, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। ये है मेरे आका इमाम हुसैन की शान। मेरे आका हुसैन को दावत में लेकर नहीं गए हैं, बल्कि दुश्मनों के मुकाबले में गए हैं और हुसैन को नबी ने सामने रखा। मेरे आका चाहते तो हजरत फातिमा की गोद में दे देते हुसैन को, नबी चाहते तो मौला अली की गोद में दे देते हुसैन को। नबी ने अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद सामने रखा, और हुसैन दुश्मनों के मुकाबले में है, हुसैन दुश्मनों के सामने है। और जब किसी को गोद लिया जाता है, जब आप बच्चे को गोद लेते होगे तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है, बच्चे की सपोर्ट भी करनी पड़ती है। हुसैन को नबी ने गोद में लिया है तो नबी हुसैन को संभाले हुए हैं और नबी ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, देख ले जैसे आज दुश्मनों के मुकाबले में तेरा नाना तुझे संभाले है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझको संभाले हुए। ये है मेरे आका हुसैन की ट्रेनिंग, ये है मेरे आका हुसैन को तैयार किया जा रहा है। बचपन से नबी हुसैन को तैयार कर रहे हैं, बेटे हुसैन परेशान मत होना, जैसे आज तेरा नाना तुझे संभाले हुए है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। और कैसे संभाला मेरे नबी ने हुसैन को? खुद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरते उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका को देख करके उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके दाढ़ी मुबारक पर, ऋषि मुबारक पर ये गर्द कैसी है? आका आप परेशान नजर आ रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ और मैं हुसैन और उनके साथियों का खून शीशी में जमा करके आ रहा हूँ। पता चला मेरे आका हुसैन को करबला के मैदान में भी संभाले थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कौन हुसैन है? यही हुसैन है। उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, फिर वो दौर भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम तुझसे सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से पनाह मांगते हैं। अल्लाह अकबर, ये सन हिजरी 60 क्या है? ये सन हिजरी 60 वही है जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होता है, और उनके विसाल के बाद जब यजीद तख्त पे बैठता है। यहाँ पहुँच के एक बहुत अहम बात आपको मैं बता दूं, आज बहुत बुरा माहौल चल रहा है। आज हमारे कुछ सुन्नियों के अंदर भी ऐसा खदशा पैदा हो गया है कि वो यजीद की वजह से अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। इतना याद रखना, वो सहाबी रसूल हैं। कुरान शरीफ की जो तिलावत करते हो, इस कुरान शरीफ को लिखने वाले भी अमीर मुआविया हैं और सारी उम्मत के मामू हैं। इसलिए बेटे की वजह से बाप की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं आलिम, मेरे बाप आलिम नहीं थे, तो क्या बेटे की वजह से बाप के लिए कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कहोगे? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, बेटा जो है, बेटे की वजह से बाप की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। इधर अमर इब्ने साद कौन है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जो जंगे उहद में नबी पे हराने वाला तीर अपने सीने पे रोक रहे थे, जिनके लिए नबी ने दुआ की थी, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। बताओ कि अमर इब्ने साद की वजह से उनके बाप की शान में गुस्ताखी करोगे, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है? उन्हीं का तो बेटा था अमर इब्ने साद, जो मैदान करबला में था। इसलिए जुबान बहुत सोच समझ करके निकालनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान का तोता उड़ जाए और हमें पता भी ना चले। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो सन हिजरी 60 आती है जब यजीद तख्त पे बैठता है और जब इमाम हुसैन पे दबाव डाला जाता है। मेरे हुसैन के ऊपर जब ज्यादा दबाव डाला गया, तब मेरे हुसैन ने सोचा कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। वो अरमानों का मदीना, वो तमन्नाओं का मदीना, वो आरजुओं का मदीना, हाँ हाँ वही मदीना
मदीना जिसके लिए रो रो के इंसान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उस मदीने को नबी छोड़ के जा रहे हो, नबी के नवासे हुसैन छोड़ के जा रहे हैं। माँ की तुरबत मदीने में है, भाई का रोजा मदीने में है, नाना का मुकद्दस रोजा मदीने में है। उस मदीने को हुसैन जब छोड़ के जा रहे थे, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको अजीज होता है। हुसैन ने वतन को छोड़ दिया, हुसैन ने अपने घर को छोड़ दिया। जब हुसैन चलने लगे तो मदीने की बहारों ने कहा, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है, हुसैन क्या मदीने से प्यार नहीं है? तो मेरा हुसैन कहता है मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने के जर्रे जर्रे से प्यार है। कहा फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो कहा एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन कहते हैं मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा और शरीयत की हिफाजत फरमाऊंगा। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा और मदीने छोड़ करके जब मक्का पहुंचे, मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। वो कूफियों के खुतूत आने शुरू हो गए। उन खुतूत को लेकर के जब मेरा हुसैन कूफे के लिए रवाना हुआ था, तारीख बताती है गए थे कूफा के लिए, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। निकले थे कूफा के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। और जैसे ही करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो मेरे हुसैन ने कहा ये कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया क्या और कोई नाम है? कहा हाँ इसको करबो बला भी कहते हैं। कहा बस यहीं पर सवारियां रोक दो, बस यहीं पर कजाबे उतार लो, बस यहीं पर अपने अपने घोड़ों को बांध लो। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। कहा हुसैन इस जगह को पहचाना कैसे? तो कहा कि एक बार मैं बाबा के साथ जंग से वापस हो रहा था तो इसी सरजमीन पे नहरे फुरात के किनारे मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो, बेटे हुसैन इस जगह को खूब गौर से पहचान लो। कहा बाबा किस लिए? कहा बेटा यही तो वो जगह है जहां मेरे लाल तुमको शहीद किया जाएगा। मेरे बाबा ने निशान लगा करके बताया था बेटा यहाँ तुम्हारे ऊंट बंधेंगे, बेटा यहाँ तुम्हारे घोड़े बंधेंगे, बेटा यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा। मेरे बाबा ने मुझसे कहा था बेटा यहाँ तुम्हारी औलाद की कुर्बानी होगी। जब मौला अली के इल्म को हमने देखा तो बरेली के इमाम की जुबान में अकीदा झूम उठा कि जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ा। ये है मेरे आका हुसैन, जगह के बारे में भी जानते थे, शहादत के बारे में भी जानते थे। और पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया और हजरत हुर ने 3 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी है। तमाम यजीदियों ने मेरे आका हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर। ये करबला का मैदान कैसा मैदान है, उन्हीं को शहीद करने आए हैं, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। गोया यजीदी भी जान रहे हैं कि हुसैन इमामत के हकदार हैं, यजीदी भी जान रहे हैं कि इमाम हुसैन ही हक पर हैं। इमाम हुसैन के पीछे तभी तो वो नमाज पढ़ रहे हैं। आओ जरा देखो ये करबला का मैदान। मेरे आका इमाम हुसैन से हुर बात करते रहे 7 मुहर्रम तक। जब 7 मुहर्रम को दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया, कितना लश्कर भेजा था? 22,000 का लश्कर भेजा था। अब अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। कितना लश्कर आया? कितने लोगों के लिए? 72 जानिसारों के लिए 22,000 का लश्कर, 72 के लिए 22,000 का लश्कर। ये कोई मुकाबला आपको लग रहा है? उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उनमें कमसिन बच्चे भी हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं। उन 72 के लिए 22,000 का लश्कर। अरे 100-200 आ जाते, 300-400 आ जाते, 500-600 आ जाते, अरे 700-800 आ जाते, 1,000 आ जाते, 2,000 आ जाते, 3,000 आ जाते। अरे 72 के मुकाबले में 22,000 इब्ने जियाद ने भेजे। दुनिया ने पूछा ए इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? तू 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेज रहा है। तो इब्ने जियाद की अकल कहेगी कि वो 72 को नहीं देख रहा था बल्कि 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे भी हैं कि जो तन्हा 1,000 के लिए काफी है। इसलिए इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था।
था। को देखना और है, मैं देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय के मालिक व मुख्तार नहीं। जब आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है, मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था, क्योंकि 72 में शेरे खुदा के शेर हैं। अरे मोहब्बत से बोला तड़प के सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के कहो या हुसैन। आका हुसैन की मोहब्बत में आए हो, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेरे खुदा के शेर हैं। कौन शेरे खुदा है? अल्लामा नादिर साहब से आपने अभी सुना है। एक झलक मैं भी आपको बता दूं कौन शेरे खुदा है। वो मदीने शरीफ की सरजमीन है जहां पर नबी ने मदीने की खुली साइड में एक खंदक खुदवाई थी, इतनी गहरी कि दुश्मन नीचे से पार न कर सके, इतनी चौड़ी कि घोड़ा दौड़ा के कोई न आ सके। उस पार मुसलमान थोड़ी सी तादाद में थे, इधर हजारों का लश्कर काफिर लेकर के आए। उन्हीं काफिरों में एक इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा बहादुर था, अपना घोड़ा दौड़ा करके खंदक के करीब आया, नजर डाली, एक साइड में खंदक थोड़ी कम नजर आई, उसने घोड़ा दूर ले गया और पीछे ले गया और पीछे ले गया। वहां से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और जैसे ही खंदक के करीब आया, एड़ लगाई, घोड़ा झुंझला के खंदक के पार जाकर के रुका। अब काफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारा सबसे बड़ा बहादुर चला गया, अब एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा, चुन चुन के मारेगा मुसलमानों को। नाम था उसका अमर इब्ने अब्दे बुद। जाते ही आवाज लगाई, हल मिन मुबारिज हल मिन मुकातिल, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मुझसे जंग करे। आवाज आती है, रुक दुश्मने खुदा, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूं। नबी ने मुड़ के देखा, कौन बोला? आवाज आई, अल्लाह का शेर बोला। आवाज आई, मौला अली बोले। नबी ने फरमाया, अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है जो तन्हा 1000 के बराबर लड़ा जाता है। मेरे मौला अली शेरे खुदा खामोश हो गए। फिर उसने आवाज लगाई, 3 मरतबा उसने ललकारा, तीनों मरतबा मौला अली शेरे खुदा बोले। तीसरी बार नबी ने फरमाया, अली तुम इसे जानते हो, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तन्हा 1000 के बराबर बताया जाता है। मौला अली शेरे खुदा ने जब इतना सुना तो मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसे जानता हूं, अरे इस काफिर को अपनी ताकत पे नाज है, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने पास में बुलाया, अली मेरे करीब आ जाओ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जैसे ही मौला अली करीब में आए, नबी ने अपना अमामा शरीफ सर से उतारा, सुभान अल्लाह, और अपना अमामा नबी ने मौला अली के सर पे बांध दिया। अली की दस्तार कर दी मौला अली शेरे खुदा की। और दस्तार कब की जाती है? जब इंसान कामयाब हो जाता है, जब इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है, तब उसके सर पे दस्तार बांधी जाती है। तारीख कहती है, अली एडवांस में फतह की मुबारकबाद कबूल कर लो, जिसके सर पे नबी दस्तार बांधे उसके सर को कोई काट नहीं सकता। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी ने अपनी दस्तार बांधी और वो तलवार दी नबी ने जिसे आज पूरी दुनिया जुल्फिकार के नाम से जानती है। जुल्फिकार के माना आते 2 टुकड़े कर देने वाली ऐसी तलवार। अली जाओ, मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। अब देखिए जरा नक्शा देखिए, 1000 के बराबर अरब में मशहूर था कि अमर इब्ने अब्दे बुद 1000 एक तरफ हो, ये अकेला एक तरफ हो, इतना बड़ा पहलवान। वो घोड़े पे सवार, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, घोड़े पे सवार, सर पे लोहे का खूद पहने हुए, लोहे का टोप, लोहे का हेलमेट। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, जंजीरें चेहरे पे पड़ी हुई कि कोई तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले, चेहरा जख्मी ना हो। सीने पर लोहे की जिरा, लोहे की जैकेट पहने हुए था कि कोई सीने पे नेजा मारे तो लोहे की जैकेट रोक ले।
पैरों में लोहे के जूते, सर से लेके पैरों तक लोहे में मलबूस, कि कोई कहीं भी तलवार मारे तो उसके बदन का कोई भी हिस्सा जख्मी ना हो। वो घोड़े पे सवार, इधर मौला अली शेरे खुदा, सर पे नबी का सजाया हुआ अमामा शरीफ, हाथ में जुल्फिकार और लिबास पेबंद लगा हुआ लिबास। वो घोड़े पे सवार, ये पैदल चले आ रहे हैं। और मोटे ताजी नहीं थे, पतले दुबले थे मौला अली शेरे खुदा। उस वक्त जवानी की बात बता रहा हूं। आ रहे थे, उसने कहा ये बच्चा किसको मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया। जैसे ही अली करीब आए, बोले किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया है, अब मैं तेरे मुकाबले के लिए आया हूँ। इतना कहना था तो अमर इब्ने अब्दे बुद कहता है, क्या कोई बड़ा नहीं रहा मुसलमानों के लश्कर में जो एक बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया है? मौला अली जवाब देते हैं, अरे बड़े तो बहुत हैं, लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से नबी ने मुझे तेरे मुकाबले में भेजा है। उसने कहा ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? मैं 1000 के बराबर माना जाता हूँ। पूरे अरब में मेरी बहादुरी मशहूर है, पूरे अरब में मेरी बहादुरी का चर्चा होता है। जरा अपना नाम तो बता। कहा मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। कहा क्या अबू तालिब के बेटे हो? कहा हाँ अबू तालिब का बेटा हूँ। बोला मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं और अबू तालिब बचपन के दोस्त थे, हमारा बचपन साथ में गुजरा है, हमारी जवानी साथ में गुजरी है, इसलिए मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। तू रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। जा और जाकर के किसी दूसरे को भेज। अब मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं, अब तो मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा और तुझे कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रिश्ता खून का नहीं होता है, बल्कि रिश्ता ईमान का होता है, ईमान का रिश्ता होता है। ताज शरिया पुकार के कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। तू मेरा कहां से रिश्तेदार बन रहा है? आजा मुझसे मुकाबला कर। बोला मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। पूरा अरब मुझे ताना देगा कि अपने दोस्त की दोस्ती का लिहाज नहीं किया, दोस्त के बेटे ही को कत्ल कर दिया। मैं क्या जवाब दूंगा? मौला अली शेरे खुदा बोले, मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा और मैं दिखाऊंगा कि दोस्ती ईमान वालों की होती है, गैर मुस्लिमों की दोस्ती नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे आका मौला अली ने जब उसे ललकारा तो बोला मैं नहीं लड़ सकता तुझसे। तो कहा मौला अली ने कि ये कैसे लड़ेगा? कहा अच्छा एक बात बता, तेरा एक कौल है ना कि तू 3 बातों का ऑफर देता है, उनमें से एक बात जरूर कबूल करता है? बोला हाँ ये मेरी बात है, मैं इस पे आज भी कायम हूँ। मौला अली ने कहा चल मैं तुझे 3 ऑफर दे रहा हूँ, उनमें से कोई एक बात कबूल कर ले। उसने कहा ठीक है कहो, मैं आज भी इस पे कायम हूँ। मौला अली ने कहा तू कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मेरी पहली बात यह है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, इसलिए नहीं कि तेरे आने से इस्लाम को ताकत पहुंचेगी, तेरे आने से इस्लाम मजबूत होगा, नहीं, बल्कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो किसी से ताकत लेता नहीं है, जो इस्लाम के दामन में आ जाता है उसे ताकत पहुंचाता है। इसलिए तू आ जा और इस्लाम में दाखिल हो जा। बोला मैं ये नहीं कर सकता। तो कहा ये नहीं मान सकता तो जैसे घोड़ा दौड़ा के आया है इधर, ऐसे ही तलवार रख दे और वापस चला जा और जंग में मत रुकना, सीधे घर चले जाना। बोला तब तो और तो मुझे गांव में घुसने नहीं देंगी, औरतें मुझे ताने मार मार करके मार देंगी कि इतना बड़ा पहलवान और जंग से भाग आया दुम दबा के। बोला मैं ये भी नहीं कर सकता। अली शेरे खुदा ने फरमाया तो फिर आजा, मुझसे तलवार उठा और मुझसे मुकाबला कर। उसने सोचा ये मानने वाला नहीं, इसलिए घोड़े से गुस्से में उतरा और अपने घोड़े की टांग काट दी, बेजुबान जानवर को जख्मी कर दिया, इसलिए कि अली दहशत ज़दा हो जाए, अली डर जाए, मैं घोड़े की टांग काट रहा हूं इसको देख के अली डर जाए। उसे क्या पता मौला अली क्या डरेंगे? अरे जो अली का नारा लगाते हैं वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरते हैं, वो अली को डराने की बात कर रहा है। अली शेरे खुदा से उसने कहा अली फिर वार कर। अली शेरे खुदा ने कहा मोमिन किसी पे पहले वार नहीं करता है और जो वार करता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। उसने कहा अली संभल। वो अली शेरे खुदा ने जैसे ही उसने तलवार उठाई, अली ने अपनी ढाल बुलंद की, हंसने लगा, बोला अली ये ढाल
ढाल रोकेगी मेरी तलवार को? चट्टान के 2 टुकड़े कर देती है मेरी तलवार, मोटी मोटी ढालों के 2 टुकड़े कर दिए मेरी तलवार ने। तू इस ढाल को लेकर के आया है, कहा तू हमला तो कर। जैसे ही उसने हमला किया, अली शेर खुदा ने ढाल पर रोका, हल्की सी खराश आपके माथे पे आ गई, पेशानी पे आ गई, खून छलक पड़ा। जब आप जानते हो जंगल का शेर जख्मी हो जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है, और ये तो खुदा का शेर है, जब जख्मी हुआ होगा तो कितना खतरनाक हो गया होगा। अमर इब्ने बुद ने तलवार उठाई तो मौला अली ने उसको अपनी ढाल पे रोक लिया, फिर कहा कि अब दुश्मने खुदा तू संभल। इधर अली ने अपनी तलवार उठाई, उधर उसने अपनी ढाल को उठाया, वो मोटी ढाल जिस पे तलवार ऐसे कूद करके वापस आ जाती है, जैसे चट्टान पे कोई पत्थर मारो तो वापस आ जाता है, लेकिन वो अली की तलवार थी। इधर अली ने तलवार उठाई, उधर उसने अपनी ढाल उठाई, और इधर मेरे नबी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। मौला मैंने अली को तेरी हिमायत में भेजा है, मौला मैंने अली को तेरे सुपुर्द किया है। ए मेरे परवरदिगार, अली की हिफाजत फरमा, अली को फतह अता फरमा दे, अली को कामयाबी अता फरमा दे। मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है। इधर अली शेर खुदा ने जैसे ही तलवार उठाई, उसने ढाल पर रोकी और ढाल के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, जैसे साबुन पर कोई छुरी गिर जाए तो साबुन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब ढाल के 2 टुकड़े हुए, उसने सोचा कि लोहे का टोप मेरी उसकी तलवार को रोक लेगा, लेकिन जब वजनी ढाल तलवार को ना रोक सकी तो लोहे का टोप कैसे तलवार को रोकेगा। इधर अली शेर खुदा की तलवार का पड़ना था, उसका एक जिस्म का टुकड़ा इधर तड़प रहा था और एक टुकड़ा उधर तड़प रहा था, और बीच में खुदा का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। ये है मौला अली, ये है मौला अली की ताकत। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली का शेर भी है, उन्हीं 72 में मौला अली का लख्त जिगर भी है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का चश्मो चराग भी है, जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। हजरत अब्बास 4 भाई थे, ये भी मौला अली शेर खुदा की औलाद है, इनकी रगों में भी अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। इधर इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के बेटे, उनकी रगों में भी अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। इसलिए इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। अरे ये 22,000 का लश्कर क्या था, अगर 72,000 का भी लश्कर आ जाता 72 के मुकाबले में, तब भी वो 72 उनके लिए काफी थे। आप कहोगे फुरकान तुम्हारी लफ्फाजी हो सकती है, आप कहोगे फुरकान ये तुम्हारी खाम ख्याली हो सकती है, तुम कहोगे फुरकान तुम्हारे कम मुताले की बिना पे ये बात कह सकते हो। मैं कहूंगा नहीं नहीं, मुसलमान कम होते हैं लेकिन हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। मुसलमानों की तादाद हमेशा से कम रही है और वो हजारों पे गालिब हुए हैं। आपका अगर वक्त ज्यादा ना हो तो मैं आपको एक बात बता दूं मुसलमानों की शान। फिर देखो करबला का मैदान में बड़े करीब से तुम्हें दिखाना चाहता हूं, वहां तो रब को मंजूर ही कुछ और था, वहां बहादुरी दिखाना मकसद नहीं था, वहां मकसद ये था कि हुसैन जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, हुसैन के साथी जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में जाएं। इसलिए वहां पर सब्र का और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया जा रहा था, वरना वो हुसैन ये 72 के मुकाबले में 22,000 क्या है, अरे 72,000 भी आ जाते तब भी उन 72 का मुकाबला नहीं कर पाते। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ मैं आपको लेकर के चलूं। वो यरमूक का मैदान है, वो यरमूक का मैदान जहां पर रूम के ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के आए थे मुसलमानों को मिटाने के लिए, लाखों का लश्कर, और उनकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह आया जिसका नाम जबला था। 60,000 अरबी फौजी लेकर के वो ईसाई हो गए थे, उन्होंने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था। जबला ने आकर के ईसाई बादशाह से कहा तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, मैं 60,000 की फौज लेकर जा रहा हूं, तुम अपना लाखों का लश्कर यहीं पर रखो और मैं 60,000 लेकर जा रहा हूं, मैं करूंगा मुसलमानों से मुकाबला, उनका खून भी गर्म है, हमारा खून भी गर्म है। हकीकत पुकार के कहती है जबला ये तेरी सोच है, अरे मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की बिना पे नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिलती है।
जबला आया 60,000 की फौज लेकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए। इधर मुसलमानों के जो लश्कर के सिपह सालार थे उनका नाम था अबू उबैदा इब्ने जर्राह। देखो मुसलमानों की शान। आकर के अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा जबला 60,000 की फौज लाया है, बताओ कितना लश्कर भेजें। किसी ने कहा पूरी फौज भेज दी जाए उसके मुकाबले के लिए। वो 60,000 हैं, हम हजारों में हैं, लेकिन फिर भी काफी रहेंगे। तो एक मुसलमान खड़े हो गए, बोले क्या बात करते हो, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इन्हें इतना भाव दिया जा रहा है कि इतने बड़े 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी? नहीं। बोले तो फिर? कहा मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। 5,000 मुसलमान। तो कहा फिर एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले 5,000 भेजे जाएंगे 60,000 के लिए? अरे ये भी ज्यादा रहेंगे। कहा फिर? कहा इन 60,000 के लिए बस 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले 3,000 भेजे जाएंगे, इतनी अहमियत दी जा रही है इनको। कहा फिर? कहा इनके लिए तो बस 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। आज मुसलमानों तुम अपनी तारीख भूल गए, आज मुसलमानों तुम अपनी हिस्ट्री भूल गए। यूं ही जिल्लत की मौत मरने से बेहतर है कि कुछ करके दुनिया से जाओ। आओ जरा देखो मुसलमानों की शान। हम जबला की फौज 60,000 की है, इधर 1,000 मुसलमान। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले 1,000 भेजे जाएंगे इनके मुकाबले के लिए। कहा फिर? कहा इनके लिए तो 500 मुसलमान काफी रहेंगे। 500 कहा 60,000, कहा 500। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा उसी में एक अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा था जिसे दुनिया वाले हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानते थे। कौन सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद है? आज दुनिया की कोई भी तारीख उठा के देख लो, चाहे वो ईसाई मजहब की हो चाहे यहूदी मजहब की हो, हर तारीख में सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का नाम बहादुरी के मामले में सरे फहरिस्त नजर आता है। पूछा अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, खालिद इब्ने वलीद तुम मशवरा नहीं दोगे क्या? तुम्हारा कोई मशवरा है? कहा हाँ मेरा मशवरा है। कहा क्या मशवरा है? कहा कितनी फौज भेजी जाए? कहा अमीर लश्कर आप इजाजत दे दें, इनको इतनी अहमियत मत दो 60,000 को। कहा फिर? कहा अरे इन 60,000 के लिए 60 मुसलमान काफी रहेंगे। कहा 60 मुसलमान? कहा हाँ 60 मुसलमान। कहा अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, क्या 60 मुनासिब रहेंगे? अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा अरे खालिद इब्ने वलीद क्या 60 लोग मुनासिब रहेंगे? इतनी बड़ी फौज और 60? कहा मेरे अमीर लश्कर ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बताए हैं। आप अगर इजाजत दे दें तो सैफुल्लाह अकेले जाकर के इन 60,000 को धूल चटा के आता है और दुनिया वालों को दिखा देता है कि जिसका रिश्ता नबी की बारगाह से होता है उसकी बहादुरी का अंदाज अलग होता है, उसकी शुजाअत का अंदाज अलग होता है। कहा फिर जाओ। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने 60 मुसलमान लिए और 60,000 के मुकाबले में आए। करबला का मैदान बड़े करीब से दिखा रहा हूँ। 60 मुसलमान जब जैसे ही पहुंचे, जबला की फौज ने कहा ये इतने से लोग क्या करने आ रहे हैं? तो जबला मोछों पे ताव दे करके बोला, मोछे ऊपर चढ़ा के बोला ये माफी मांगने आए हैं, अब हथियार डालने आए हैं, इसलिए आ रहे हैं। जा करके किसी ने पूछा क्या करने आए हो? तो फौज में से किसी ने कहा दावत दी है मुकाबले की, तो मुकाबला करने के लिए आए हैं। जबला आगे बढ़ा, बोले 60 मुसलमान 60,000 से लड़ने के लिए आए हैं। कहा हाँ। कहा तुम्हारा लश्कर का सिपह सालार कौन है? मुसलमान हटे, बीच में सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद नजर आए। उनका चेहरा देख करके घबरा गया जबला। कहता मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद हो। कहा हाँ। कहा मैं तो तुम्हें बहुत तजर्बेकार समझता था, तुम इतनी बड़ी फौज के लिए 60 मुसलमान लेकर के आए हो। कहा कि वो मुकाबला कर ले, पता चल जाएगा। तारीख बताती है वो 60 मुसलमान जब 60,000 के लश्कर में घुसे तो ऐसा कत्लेआम हो रहा था, धूल पर धूल उड़ रही थी। इधर मुसलमान जंग कर रहे थे, उधर अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने हाथ उठा के नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह 60 मुसलमान आपकी रहमत के सहारे गए हैं मेरे आका, अगर ये शहीद
शहीद हो गए तो मैं मदीने में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। मदीने वाले पूछेंगे कि 60 मुसलमान कत्ल होने के लिए भेज दिए, बाकी पूरी फौज को अपने पास रोके रखा, या रसूल अल्लाह मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। आका मदद फरमाइए। इधर सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार चल रही थी, उधर धूल उड़ रही थी, उधर अबू उबैदा इब्ने जर्राह दुआ कर रहे थे। जब जब अल्लाहु अकबर की आवाज आती समझ में आता कि मुसलमान अभी जिंदा है। जब जब नारे तकबीर की आवाज सुनते समझ जाते अभी मुसलमान हयात हैं। अरे तारीख बताती है जब धूल छटी तो क्या देखा दुनिया ने कि वो 60 मुसलमान उन 60,000 के चट्टे लगा दिए और जबला हजारों कत्ल हुए सिपाहियों को की लाशों को छोड़ करके भाग रहा था और पीछे पीछे 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। इलाहाबाद में रहने वालों, हटिया मोहल्ले में रहने वालों, जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 है। उन 72 के मुकाबले में 22,000 की क्या होगा। जब 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो करबला में तो फिर भी 72, 12 ज्यादा। इसीलिए इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था बल्कि 72 में देख रहा था और इतनी बड़ी फौज भेजी थी उनके मुकाबले के लिए। ये मुसलमानों की तारीख रही है। आओ जरा देखो, सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया था। जब जंग के तरीके शुरू हुए, 1 मुहर्रम को हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद किया गया। बातचीत चलते चलते 9 मुहर्रम आ जाती है और 9 मुहर्रम को अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन 2 बातों में फैसला करो। पहले तो लश्कर लेकर आ गया। हुसैन ने फरमाया किस लिए आया है? कहता है जंग के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया क्या रात में भी कहीं जंग होती है? तू रात में जंग लड़ने के लिए आया है? मेरे हुसैन ने कहा जाओ सुबह को फैसला होगा। वो वापस चला गया। मेरे हुसैन ने 1 रात की मोहलत मांगी। यजीदी सोच रहे थे कि इनकी प्यास में और इजाफा हो जाएगा। हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों मांगी थी? हुसैन ने 1 रात की मोहलत इसलिए मांगी थी ताकि हुसैन 1 रात और अल्लाह की दिल खोल के इबादत कर लेगा। कैसा प्यार था अल्लाह की इबादत से, कैसा प्यार था कुरान की तिलावत से। हुसैन पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, जब जंग के तरीके शुरू होते हैं अमर इब्ने साद ने तीर चला के कहा था लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना मैंने हुसैन की तरफ तीर चलाया है। कज़ा कद्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है कि हुसैन पे तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। क्या इनकलाबात है जमाने के। जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा है। हुसैन के गुलाम आगे बढ़ते हैं। हजरत ज़हीर ने जामे शहादत नोश किया। उनके बाद में हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में उतरे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मुस्लिम इब्ने औसजा के बेटे मैदान करबला में आए, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पहले इमाम हुसैन के दोस्त आगे बढ़े, पहले हुसैन के गुलाम आगे बढ़े जिन्होंने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया था। बताया जाता है कि 72 में 4 तो वो थे जो बाहर से थे, जैसे हजरत हुर के भाई और हजरत हुर का गुलाम, और एक थे हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी जो एक कबीला था बनु कल्ब, उस कबीले के रहने वाले थे। नौजवान थे, 17 दिन हुए थे इनकी शादी को। जब घर के अंदर आए तो माँ को रोते हुए देखा, माँ को रोते हुए देखा। बेटा तड़प गया, मेरी माँ बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू आज से पहले नहीं देखे, आज मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। क्या बात, मेरी बीबी ने कोई बात तुमसे कही है क्या? मेरी बीबी तुम्हारी खिदमत नहीं करती है? अगर मेरी बीबी ने कोई बात कही है तो बताओ, मैं आज ही उसे तलाक दे दूंगा। तब वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की माँ ने कहा मेरे बेटे, जब तू छोटा सा था, जब तू यतीम हो गया था, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया। मैंने इद्दत पूरी की, इद्दत के बाद मेरे पास ऑफर आए, बहुत लोगों के पैगाम आए कि तुम निकाह कर लो, दूसरा निकाह कर लो, बेटे को बाप मिल जाएगा, उसके सर पे सहारा देने वाला मिल जाएगा। ऐ मेरे बेटे,
इद्दत के बाद मैंने निकाह नहीं किया, किस लिए? सिर्फ तेरे लिए कि तेरे सर पे सौतेले बाप का साया न पड़ने पाए। मैंने दूसरों के घरों में मजदूरी की, मैंने दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन तुझे बेटे पाला। तेरे लिए मैंने हर परेशानी को उठाया, लेकिन तुझे परेशान नहीं होने दिया। ऐ मेरे बेटे, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे के सर पे सेहरा सजा हुआ देखे। मेरे लाल, मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन लेकर के आई। मेरे बेटे, मैंने कोई कमी तो नहीं की तेरी परवरिश में। मेरे बेटे, मैंने तुझे कोई परेशानी तो नहीं आने दी। बेटे ने कहा, नहीं मेरी माँ, तुमने रात का चैन, दिन रात की नींद, दिन का चैन मुझे कुर्बान करके मुझे पाला है मेरी माँ। मैं आज तक मैंने कोई परेशानी नहीं उठाई। माँ ने कहा, मेरे लाल, आज तेरी माँ तुझसे उन एहसानों का बदला मांग रही है, आज तेरी माँ तुझसे उन कुर्बानियों का बदला मांग रही है। बेटे ने कहा, माँ बोल क्या चाहती हो? अगर बेटे के खून का एक एक कतरा तेरे काम आ सकता है तो मैं खून का एक एक कतरा तेरे नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा, मेरे लाल, मैंने सुना है कि हुसैन को करबला के मैदान में 22,000 यजीदियों ने घेर रखा है। चल मेरे लाल, मैं चाहती हूँ, मैं गुलाम हूँ हुसैन के घर की, मैं तेरा बाप हुसैन के घर का गुलाम था मेरे लाल। चल चल करके हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जा, माँ की आखिरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, माँ अगर ये बात थी तो ये एहसान ना भी बताती, तब भी मैं तेरे साथ चलकर हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाता। माँ से कहा, माँ क्या थोड़ी देर की मोहलत दे सकती है? माँ ने कहा, बेटा किस लिए? कहा, वो जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, जो बाप का आंगन मेरे लिए छोड़कर आई, जो माँ की ममता मेरे लिए छोड़कर आई, जो भाइयों का साथ मेरे लिए छोड़कर आई, जो बहनों का साथ मेरे लिए छोड़कर आई। अपना घर माँ सबको प्यारा होता है, लेकिन उसने अपना घर मेरी मोहब्बत में छोड़ दिया। क्या मैं उससे जाके चंद बातें कर सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा बीबी की मोहब्बत बहुत बड़ी होती है, कहीं उसकी मोहब्बत की जंजीरों में गिरफ्तार होकर रुक ना जाना मेरे लाल। कहा, माँ जिसकी नजरों में मदीने वाले मुस्तफा के जलवे हो, दुनिया की कोई मोहब्बत उसे रोक नहीं सकती। गया अपनी बीबी के पास, जा करके कहा, है मेरी शरीके हयात, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, चाहो तो तुम यही रहो मेरे घर में, या तुम अपने बाप के पास चली जाओ, या तुम अपने घर पे चली जाओ। बीबी तड़प गई, आंखों में आंसू, मेरे शौहर किस लिए मुझे? कहा, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या मैंने कोई कमी की है? क्या मैंने आपकी खिदमत नहीं की? क्या मैंने आपकी वालिदा की खिदमत नहीं की? मुझ में कमी क्या है? कहा, तुम में कोई कमी नहीं है, मैं तुमसे राजी हूँ, मेरी माँ भी तुमसे राजी है। कहा, फिर मुझे छोड़ क्यों रहे हो? कहा कि आए मेरी शरीके हयात, मैं जा रहा हूँ हुसैन के नाम पे जामे शहादत नोश करने के लिए, उसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। तो बीबी ने आंखों में आंसू भर के कहा था, मेरे शौहर तुम तो बड़े बेवफा निकले, कैसे वादे किए थे मुझसे शादी वाले दिन, आज तुम वो सारे वादे भूल गए। शौहर बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। कहा, तुमने क्या वादा किया था कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है, मैं तुझे आखिरत में भी अपनी बीवी बना के रखूंगा, तुझे साथ में जन्नत लेकर के जाऊंगा। आज वो वादा भूल गए, आज जब जन्नत में जाने का मामला आया तो खुद अकेले जा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं घर पे चली जाऊं। मैं वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ा है, मैंने माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ी है, मैंने भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ा है, मैंने बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अपने शौहर अपनी बीबी का हाथ पकड़ के माँ के पास लाया, बोला, माँ चलो। अब माँ चली है करबला के मैदान की तरफ। जैसे ही आका हुसैन की बारगाह में पहुंची, माँ कदमों पे गिर के कहती है, आका अब मुझे, जब मेरा एक बेटा था तो मैं रब का शुक्र अदा करती थी, मेरे मौला तूने मुझे चश्मो चराग दिया है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ऐ मेरे मौला तूने मुझे बेटा दिया है, यही बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगा। एक बेटा है तो क्या हुआ, यही मेरे लिए काफी है। ऐ मेरे आका हुसैन, आज मुझे अपनी किस्मत पे अफसोस हो रहा है कि मेरा एक बेटा क्यों है। अगर आज मेरे 10-20 बेटे भी होते तो सबको आपके नाम पे कुर्बान करवा देती। ऐ मेरे आका हुसैन, ये एक मेरा बेटा है जिसे आपकी मोहब्बत में लेकर आई हूँ। ऐ मेरे आका हुसैन, इसे कबूल फरमा लीजिए। बचपन से मैंने इसे कोई परेशानी नहीं आने दी, जवानी में चांद जैसी दुल्हन में इसके लिए लेकर के आई, आज वही अपनी कीमती दौलत आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ, कीमती सरमाया आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ। यही मेरे पास सब मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जिसे मैं आप
आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ, आका मेरे बेटे को कबूल फरमा लीजिए। हजरात मेरे आका हुसैन ने फरमाया ठीक है। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे तब बीबी ने आका हुसैन के दामन को पकड़ लिया। मेरे आका मैं अपने शौहर को एक शर्त पे भेजूंगी। हुसैन ने फरमाया क्यों? कहा मेरे आका मुझे भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए ताकि हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ जन्नत में पहुंच जाएं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया औरतों पे जिहाद नहीं है, इसलिए तुम अपने खेमे में आराम करो। वो कहती आका मैं जाऊंगी। कहा औरतें नहीं जा सकती। कहा है मेरे आका इमाम हुसैन जन्नत आपके घर की कनीज है, आप एक वादा करिएगा मुझसे। हुसैन ने फरमाया कौन सा वादा? कहा है मेरे आका जन्नत में आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मुझे और मेरे शौहर को साथ लेकर नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया ठीक है। आका हुसैन से वो अर्ज करती है आका आप मैदान करबला में नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन इतनी बात मेरी मान लीजिए, आपकी जो बीबियां हैं, आपकी जो बेटियां हैं, आपके जो कबीले वाले हैं, मुझे उनकी खिदमत के लिए अपने पास रख दीजिए। वो है वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। क्या वफादारी थी, कैसी वफादारी। आए मैदान करबला में, जवानी का आलम 17 साल हुए थे, 17 दिन हुए थे शादी को। 17 दिन अभी हाथों की बीवी की मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी कि शौहर चला है मैदान करबला में और वो बहादुरी के जौहर दिखाए कि जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इधर माँ दुआ कर रही थी मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा ले। उधर आका हुसैन आकर के फरमाते हैं तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। ये है वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, वफादारी की मिसाल जिनकी दी जाती है। हुसैन के गुलामों में जामे शहादत नोश किया, हुसैन के साथियों ने जामे शहादत नोश किया। अमर इब्ने साद ने कहा लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। मेरे आका हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया वाले हजरत अली अकबर के नाम से जानते हैं। हजरत अली अकबर ने कहा बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए। इधर सकीना को होश आया, कहती हैं ऐ चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे बुखार आता था तो तुम तड़प जाया करते थे, मुझे पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर के चले हैं नहरे फुरात पर। हजरत इमाम हुसैन ने रोक के कहा था ए मेरे भाई हुसैन अब्बास आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं नहरे फुरात पे जा रहा हूँ। हजरत अब्बास ने कहा भाई मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। आका हुसैन ने फरमाया मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो, तुम मेरे लश्कर की सिपे सालारी करने वाले हो, तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? भाइयों को एक अलग मोहब्बत होती है, भाई को भाई से अलग प्यार होता है। आप देखो हजरत अब्बास थे तो सौतेले भाई, लेकिन ऐसे भाई के जिस पे सगे भाइयों की मोहब्बत कुर्बान हो जाए, ऐसे भाई जिन्होंने कहा था आका हुसैन से मेरे भाई, 4 भाई थे, चारों ने कहा मेरे भाई मैं आपके आगे से लड़ूंगा। एक भाई बोला मैं पीछे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला मैं बाएं से लड़ूंगा। पहले हमारे सीनों को छलनी करेंगे तीर, तब आका हुसैन आप तक पहुंचेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। उन्हीं में एक भाई हजरत अब्बास हैं। नहरे फुरात पर पहुंचे, मशकीज़े में पानी भरा और जब मशकीज़ा लेकर के चल रहे थे तो शिमर ने ऐलान किया था लोगों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। तब यजीदियों को चुन चुन के मार रहे हैं, अगर एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का पहुंच गया तो एक भी यजीदी सलामत वापस नहीं जाएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ऐसे तीर चलने शुरू हो जाते हैं कि तीर आकर के एक मशकीज़े में लगा, पानी जमीन में जज्ब हो गया। एक दुश्मन की तलवार से दाहिना बाजू कटा, मशकीज़ा बाएं हाथ में संभाला, बायां बाजू भी कट गया। मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया। आ रहे थे खेमे की तरफ पानी
पानी जमीन में जज्ब हो गया। तीर इतने लग गए कि घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है। अपने भाई अब्बास को संभालिए। हजरत अब्बास की जैसे ही आवाज मेरे आका हुसैन के कानों में पहुंची, मेरे आका हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। जवान भाई के जिस्म पे नजर पड़ी। तारीख बताती है 37 साल के या 38 साल के थे हजरत अब्बास मैदान करबला में। आका हुसैन से उम्र में 22 साल छोटे थे। हुसैन की नजर जैसे ही अपने भाई पर पड़ी, तड़प गए मेरे आका हुसैन। ऐ मेरे भाई, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे जाने से हुसैन कमजोर हो गया। अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे लिया। हजरत अब्बास कह रहे थे, भाई मेरी चंद बातें सुन लीजिए। मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। इमाम हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। जवान भाई को उठा करके आका हुसैन खेमे में ला करके रखते हैं। आवाज देते हैं, मेरी बेटी सकीना देख, तेरा चचा आया है। जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र है। हजरत अब्बास के सरहाने आकर के बैठती हैं, थोड़ी देर सर हिलाती हैं, उसके बाद कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा इतना खफा हो गए आप। ऐ मेरे चचा, आप एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम, फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, शहादतें आप सुनते रहते हो। ये करबला का मैदान कैसा मैदान है। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो पूरा घर रात भर नहीं सोता। अगर सुबह बेटा ड्यूटी पे जाएगा तो पूरे रात नींद नहीं आती। घर वालों को पता नहीं कि मेरा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके घर पहुंचाया जाए। अगर कोई 3 साल के लिए सऊदी चला जाए, पूरा घर रोता, रो रो के बुरा हाल कर लेता है कि हमारा अजीज सऊदी जा रहा है, 3 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। ये करबला का मैदान कैसा मैदान है, जहां से सब्र का पैगाम हमें मिल रहा है, जहां से शुक्र का दर्स हमें मिल रहा है, जहां से इस्तिकामत का पैगाम हमको मिल रहा है। आओ जरा देखो, एक एक करके आवानो अंसार जामे शहादत नोश कर चुके। 71 लोगों ने जामे शहादत पी लिया है। मेरे हुसैन ने सोचा, अब लाओ मैं मैदान करबला में जाता हूँ। हुसैन जैसे ही खेमे में तशरीफ लाए, देखा हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर, बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। भाइयों का जिस्म निगाहों के सामने, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पैगाम मिला मेरी माँ बहनों बेटियों को करबला के मैदान से कि कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, कुरान की तिलावत मत छोड़ना, कुरान की तिलावत हर हाल में करती रहना। उसी करबला के मैदान से ये सबक मिल रहा है कि किसी भी हाल में कुरान का दामन नहीं छोड़ना। हजरत ज़ैनब के पास जब मेरे आका हुसैन आए, आवाज दी, है मेरी बहन ज़ैनब, अब इजाजत दो, तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू निकले, कुरान शरीफ के और आग पर गिरे। हजरत ज़ैनब उठी और उठने के बाद में अपने भाई से कहा, भाई मैदान करबला में जा रहे हो? अर्ज किया मेरे आका हुसैन से, भाई जा रहे हो? फरमाया, हाँ मेरी बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। मेरे भाई, आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हो, आज इजाजत दे दो, तेरी बहन तुझे अपने हाथों से तैयार करे। मेरे आका हुसैन के सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजाया, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, फिर माँ फातिमा की उस चादर का पटका कमर में बांधा जिसमें कई पेबंद लगे हुए थे। 17 पेबंद, जिसमें 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। वो चादर का पटका
पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया। मेरा हुसैन दूल्हा बना है शहादत का। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के फरमाया, बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्चियां लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के सर को तन से जुदा होते देखे तो सब्र करना। मेरे आका हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानो को देखा, फरमाया ऐ मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे जमीन पे सोने को मिला, तू जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के हुसैन के घर में फाके करना पड़े, कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाई, आज तेरा शौहर तुझसे राजी है। एक वसीयत करके जा रहा हूँ मेरी बीबी, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपना सुहाग उजड़ते हुए देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। 7 साल या 9 साल की उम्र मुअर्रिखीन बताते हैं। जैसे ही हजरत सकीना को सीने से लगाया मेरे हुसैन ने, तड़प गई हजरत सकीना। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बहनों को भाई से, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत का जवाब दुनिया में नहीं है जो बेटी अपने बाप से करती है। जैसे ही मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, हजरत सकीना ने रो के कहा था बाबा आप जानते हो मैं आपके सर पे, आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब कहीं रात में मुझे नींद आती है। ए मेरे बाबा आपके बाद में कैसे सोऊंगी, सकीना को नींद कैसे आएगी। ए मेरे बाबा आप जानते हो जो मैदान करबला में गया वो वापस नहीं आया, हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला में अब पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, उसको दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बेटी को सीने से लगा करके रखना। ये कहा मेरे हुसैन ने, और मैदान करबला की तरफ जब चलने लगे तो हुसैन का जवान बेटा जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, बोले बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, मेरे लाल तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, ये यजीदी तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐ मेरे बेटे इन खवातीन को मदीना तुम ही लेकर जाओगे। बेटा हर मोड़ पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। इलाहाबाद में रहने वालों, मेरे हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। उधर यजीद के बारे में बताया जाता है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। आज दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आज दुनिया का कोना कोना छान लीजिए, पूरी दुनिया में आपको यजीद की नस्ल ढूंढने से नहीं मिलेगी, और मेरे हुसैन की नस्ल आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। हर इलाके में मेरी हुसैन की नस्ल आपको मिलेगी, वो हर इलाके में आपको सैयद मिलेगी, हर इलाके में आपको आले रसूल मिलेंगे। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है, और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है
वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसकी नस्ल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से आया। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, खलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बिलग्राम में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, इलाहाबाद की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा मैदान करबला से आया, यजीदियों ने सोचा था हुसैन को शहीद कर दिया, अब हुसैन का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, हुसैन की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, पूरी दुनिया में आज सैयद मौजूद है। आओ मेरा हुसैन मैदान करबला में पहुंचा। यजीदी सोच रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं, अब हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करे। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत की 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। शिमर ने कहा हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, 2 बातों में फैसला, या तो यजीद की बैत या जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने फरमाया फिर भेज जो तेरे लश्कर में सबसे बड़ा बहादुर हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेजो। चंद बहादुर आए, हुसैन ने जहन्नम ने पहुंचा दिए। हुसैन के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है, हुसैन पे तलवारें चल रही है। तारीख करबला बताती है मेरे हुसैन के जिस्म पर 34 जख्म तलवारों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, और तीरों का तो कोई शुमार नहीं था। एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेजा घुसाया गया। हुसैन का जिस्म जब छलनी हो गया, मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, हुसैन ने जैसे ही जमीन पे आए, हुसैन के सीने पे आकर के शिम्र बैठ गया। हुसैन ने पूछा तू कौन है? बोला मैं शिम्र जिल जोशन हूँ। कहा क्या सीना दिखा सकता है? उसने अपना सीना खोल के दिखाया। उसके सीने पे सफेद दाग के निशान थे, उसका सीना चितकबरा था। हुसैन ने देख के कहा सदा का जद्दी रसूलुल्लाह, सदा का जद्दी रसूलुल्लाह, सदा का जद्दी रसूलुल्लाह। मेरे नाना ने सच फरमाया। शिम्र बोला क्या कहा तुम्हारे नाना ने? कहा मेरे नाना ने फरमाया कि मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिम्र से कहा हट जा मेरे सीने से। हुसैन की पूरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। हुसैन आखिरी सजदा अदा करके जाना चाहते हैं। पूरी ताकत लगाई मेरे हुसैन ने, शिम्र को हटाया और अपना सर सजदे में रख दिया। पानी तो था नहीं, हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया। मेरे हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज की अल्लाहुम्मा रज़न बे रज़ाइक, ए अल्लाह क्या तुझे हुसैन की ये अदा पसंद है? ए अल्लाह क्या तुझे हुसैन की ये आदत पसंद है? मौला क्या तू हुसैन से राजी है? आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ऐ नफ्से मुतमइन्ना आजा आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें तेरा इंतजार कर रही हैं। हुसैन सजदे की हालत में है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हुसैन घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को क्यों नहीं काटा गया? जब हुसैन घोड़े से आ रहे थे तब हुसैन के सर को क्यों नहीं काटा गया? हुसैन ने जैसे ही सजदे में अपना सर रखा तब हुसैन के सर को तन से क्यों जुदा किया गया? तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन के सर को सजदे में इसलिए काटा जा रहा है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। सजदे में अल्लाह
का कुर्ब क्यों मिलता है? सजदे में अल्लाह का कुर्ब इसलिए मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नाम मोहम्मद की तस्वीर बन जाती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नाम हुसैन, हुसैन की शान, हुसैन की अजमत, हुसैन सजदे की हालत में है, नाम मोहम्मद की तस्वीर बन गए। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा अल्लामा नादिर हुसैन साहिब किबला से आप मेरे नबी का नाम मुझे लिख कर के दीजिए कागज़ पर। ये कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूँगा ज़ाती नाम लिख कर के दीजिए। नबी का आसमान में ज़ाती नाम अहमद है और ज़मीन पे मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। मैं कहूँगा हजरत मोहम्मद नाम आप कागज़ पे लिख कर के दीजिए। इन्होंने कागज़ लिया, कलम लिया, गोल गोल किया। मैंने पूछा अल्लामा नादिर साहब ये आपने क्या बनाया? बोले ये नाम मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर बाईं जानिब ले जाके दाहिनी जानिब मोड़ दिया। मैंने कहा ये आपने क्या बनाया? बोले नाम मोहम्मद की हा बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने पूछा ये क्या बनाया? बोले नाम मोहम्मद की दूसरी हा बना रहा, मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर ला करके इन्होंने मोड़ दिया। मैंने पूछा ये क्या बनाया? बोले ये नाम मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। ऐ प्यारे मुसलमानों, कागज पे लिखा हुआ नाम मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। अरे कोई हटिया की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई तिलक रोड की मस्जिद पे सजदा करता है, कोई राज इलाहाबादी गली की मस्जिद में सजदा करता है, कोई इलाहाबाद की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरकाती मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुनव्वरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के बराबर में सजदा करता है। अरे कोई जाकर के मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई रुकने यमनी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने यमनी के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के बराबर में सजदा करता है। अरे कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। ऐ इलाहाबाद में रहने वालों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पर्चियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे अरे जो तलवारों के साए में हुआ है? हुसैन आखिरी सजदा करके हम गुनाहगारों को पैगाम दे के जा रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलरों की हवा में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। अरे जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है। जिस हुसैन से प्यार का दावा कर रहे हो वो हुसैन नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है। जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहे हो पर्चियां चल रही हैं वो हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन हमको एक पैगाम देकर जा रहे हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं छूटनी चाहिए, किसी भी हाल में सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। हुसैन आखिरी सजदा करके हमको एक पैगाम दे के जा रहे हैं। आप क्या समझते हो हुसैन के जलसे में आ गए तो इतनी आसानी से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अरे जन्नत मिलना इतना आसान होता तो देख लो करबला के मैदान से हुसैन आखिरी सजदा करके हमें पैगाम दे के जा रहे हैं कि अपने रब की रजा के लिए इबादत करते रहना, नाना को राजी रखना। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन सजदा करके हमको
हमको पैगाम दे के जा रहे हैं, किसी भी हाल में नमाज नहीं छूटनी चाहिए, किसी भी हाल में सजदा नहीं छूटना चाहिए। हम हुसैन के गुलाम हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं? आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। आप देखो, अगर तुम्हें वाकई हुसैन से मोहब्बत है, तुम्हें वाकई हुसैन से प्यार है, तो हुसैन की अदाओं को अपनाओ। हुसैन का किरदार क्या है करबला के मैदान में, हुसैन का कैरेक्टर क्या है करबला के मैदान में, हुसैन की सीरत क्या है करबला के मैदान में। हाफिज इब्ने कसीर ने दो किरदार बयान किए थे। एक किरदार यजीद का किरदार है, दूसरा हुसैन का किरदार है। आज इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ, हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, हुसैन की लड़ाई किरदार यजीद से थी। यजीद का जो किरदार था, यजीद का जो कैरेक्टर था, यजीद की जो आदत थी, हुसैन की उस आदत से लड़ाई थी, हुसैन की उस किरदार से लड़ाई थी, हुसैन की उस कैरेक्टर से लड़ाई थी। यजीद का किरदार क्या था? कहीं ऐसा ना हो कि आज हम दावा करें हुसैन की मोहब्बत का और काम करें यजीद वाले। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम मोहब्बत का दम भरें हुसैन की और काम करें यजीद वाले। हुसैन का किरदार क्या है करबला के मैदान में और यजीद का किरदार क्या है? आप देखो यजीद का किरदार, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआज़िफ व शुर्बिल खम्र। हजरत हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि यजीद का किरदार के बेशक यजीद रागबाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था और यजीद शराब का आदी था, यजीद शराब पीता था, यजीद लड़कों का और नाचने वाली रक्कासा का डांस देखा करता था। यजीद का मैं किरदार बता रहा हूं जो यजीद का किरदार है। यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता उसका गम मनाता था। यजीद के बेटे का बयान है, कोई सुबह ऐसी नहीं होती जिस सुबह को यजीद उठता और उसके चेहरे पे रात की शराब का खुमार ना होता। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जो शराब पी के कहे मैं हुसैनी हूँ, क्या वो वाकई हुसैनी है? जो जुआ खेल के कहे मैं हुसैनी हूँ, क्या वाकई वो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है? जो नमाजें छोड़ के कहे मैं हुसैनी हूँ, बताओ क्या हुसैन की मोहब्बत है ये? आप खुद अपने हाथ उठा करके पैगाम दो, क्या नमाजें छोड़ने वाला हुसैनी हो सकता है? आप बताओ मुझे, हाथ उठा करके बताओ। तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, हाथ उठा के बताओ क्या नमाजें छोड़ करके कोई ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो क्या वो अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चा है? बताओ सच्चा है? तो फिर हमने हुसैन के किरदार को कहां अपनाया? जो शराबे पी के कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, क्या वो हुसैन का सच्चा आशिक है? फिर हम हुसैन के सच्चे दीवाने का हुए। कल के यजीद के हाथ में जब हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, कल के शराबी के हाथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, कल जो नमाज छोड़ता था यजीद, उसके हाथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, तो आज शराब पीने वाला ये कैसे सोच सकता है कि हुसैन कयामत में मेरे काम आ जाएंगे? आज नमाजें छोड़ने वाला ये कैसे सोच सकता है कि हुसैन कयामत में उसके काम आ जाएंगे? आज जुआ खेलने वाला ये कैसे सोच सकता है कि हुसैन कयामत में उसके काम आ जाएंगे? हुसैन के किरदार को अपनाओ, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे आइन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन सजदे की हालत में है, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। इधर सर से तन का जुदा होना था, उधर सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया। सितारे आपस में टकराने लगे, आसमान से हल्की हल्की खून की बारिश होने लगी, बैतुल मकदिस के पत्थरों से खून छलकने लगा, खाना काबा से जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून निकलता। कैसा मंजर रहा होगा। फिर भी यजीदों के जुल्म का बाजार थमा नहीं तो खेमों में आगे लगा दी। खेमों में आग लगाने का मतलब क्या था? खेमों में आग लगाने का मतलब यह था कि मेरा हुसैन वो खत लेके आया था इन कूफियों के, वो खत थे मेरे आका हुसैन के खेमे में, इन सबूत सारे मिटा दिए गए।
ताकि वो सब सबूत मिटा दिए जाए, ताकि दुनिया आगे चल कर के हमें कुछ ना कहे। उन्हें क्या पता पूरी जिंदगी दुनिया इन पे लानत भेजती रहेगी, पूरी जिंदगी इन पे लानत के तौक दुनिया डालती रहेगी। मेरे आका हुसैन की शहादत के बाद मेरे आका इमाम हुसैन के सर को लेकर के यजीदी चाहते तो कपड़े में लपेट के ले जाते, चाहते किसी तश्त में रख करके ले जाते, लेकिन किया क्या, हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद किया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे बुलंद किया, और हुसैन का सर सबसे ऊंचा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शिम्र तूने क्या सोचा कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो तूने हुसैन के सर को नीचा कर दिया? ऐसा नहीं है, देख ले मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। देख के नेज़े पे सर। शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने दे। ये है मेरे आका हुसैन का सर, कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और देख लो सुबह कयामत तक हुसैन का सर बुलंद रहेगा। ये है मेरे आका हुसैन। आओ जरा मैदान करबला का मंजर भी तो देख लो। मस्तूरान के सरों से चादरें छीनी गई, सकीना के कानों में जो बालियां थी उन बालियों को छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। ये यजीदी खेमा ऐसा खेमा था, इन्होंने ऊंट ज़िबा किए, खाना तैयार किया। किसी यजीदी ने कहा हमारी लड़ाई हुसैन से थी, अब हुसैन शहीद हो गए, चलो उनके खेमे में खाना पहुंचा दो, पानी पहुंचा दो। बोले कौन लेकर जाएगा? कहा हजरत हुर की बीबी है, उनको भेज दो। तबाक में खाना लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने कहा खबरदार वहीं रुक जा, अगर तू किसी और इरादे से आ रही है तो अभी अली की बेटी ज़ैनब मौजूद है। हजरत ज़ैनब ने तलवार उठाई तो वो आकर के हुर की बीबी ने कहा मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा ये खाना और पानी लेकर आई हूँ। कहा जिन्हें जरूरत थी उनके लिए तो लाई नहीं, अब इसका हम क्या करेंगे? तो हजरत हुर की बीबी ने कहा मेरे शौहर ने तुम्हारे भाई की मोहब्बत में जामे शहादत दिया है, मुझे उसका बदला चाहिए। कहा हम क्या बदला दे सकते हैं तुझे? कहा ये खाना और पानी कबूल कर लो। हजरत ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सकीना बेहोशी की आलम में थी, एकदम उठी चौंक करके, क्या मेरे चचा अब्बास पानी ले आए? क्या मेरे बाबा मैदान करबला से आ गए? कहा बेटी ये खाना और पानी आया है यजीदियों की तरफ से। हजरत सकीना ने कहा फूफी आपने क्यों नहीं खाया और पानी क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी नाना मुस्तफ़ा का फरमान है, पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। हजरत सकीना से कहा बेटी तू हमारे खेमे में सबसे छोटी है इसलिए हम तुझे पिला रहे हैं। हजरत सकीना ने पानी का बर्तन लिया, मैदान करबला की तरफ बढ़ी। हजरत ज़ैनब पीछे पीछे गई, बेटी क्या ढूंढ रही हो? हजरत सकीना ने कहा फूफी हम मदीने से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने से एक मोती लेकर आए थे, वो मोती हीरा हमारा करबला के मैदान में खो गया। इतने में हजरत असगर का जिस्म निकाला। हजरत सकीना ने कहा मेरी फूफी मेरा हीरा मुझे मिल गया। हजरत असगर के लबों की तरफ पानी का बर्तन करते हुए कहा मेरे भाई फूफी ज़ैनब कह रही हैं कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। मेरे भाई हम मदीने से आपसे ज्यादा छोटा किसी को लेकर नहीं आए थे। अल्लाह अकबर। वो पानी वही रखा रह गया, किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब यही काफिला था। हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब को मस्तूरात को ऊंट की नंगी पीठों पे बिठा दिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और तमाम सवारियों की लगाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ा दी गई और जिस पे इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दे दिया। अब जब नहीं चलते थे बुखार की नकाहत की वजह से तो यजीदी पीठ पे कोड़ा मारते थे। अल्लाह अकबर। ये कैसा काफिला था। दुश्मनी के भी तो कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। जब ये चले कूफे और इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर सरे हुसैन को एक तश्त में रखा गया और इब्ने ज़ियाद के यहाँ से फिर यही काफिला दमिश्क गया और दमिश्क में जाने के बाद यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा और यजीद के यहाँ जेल में बंद रहे कई दिन तक। वहाँ हजरत ज़ैनब को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बैठ कर नमाज पढ़ते हुए देखा तो हजरत ज़ैनब से पूछा फूफी आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तो कहा बेटा आज 40 दिन होने वाले हैं, यजीद की तरफ से जो खाना आता है वो हमारे लिए पूरा नहीं होता। बेटा 40 दिन होने वाले हैं, तुम्हारी फूफी ज़ैनब के हल्क से एक भी लुकमा नहीं उतरा है। अल्लाह अकबर।
ये है हजरत ज़ैनब और ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीद के दरबार में जब यजीद ये कह रहा था कि मुझे अल्लाह ने फतह दे दी, तब हजरत ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया कि वहां पर हजरत नोमान इब्ने बशीर बैठे हुए थे, उन्हीं के बराबर में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया, पहले अल्लाह की हम्द, फिर उसके बाद नबी पे दुरूद, फिर उसके बाद आयत करीमा पढ़ी और आयत करीमा पढ़ने के बाद में ऐसा खुतबा दिया कि बराबर में नोमान इब्ने बशीर के जो नबी के नाबीना सहाबी बैठे थे, वो उनकी तरफ हाथ मार के कहते हैं, अरे क्या दरबार में अली बोल रहे हैं, क्या अली बोल रहे हैं? ऐसी आवाज तो अली शेरे खुदा की है, ऐसा खुतबा तो अली शेरे खुदा देते थे। तो नोमान इब्ने बशीर ने कहा कि ज़ैनब खुतबा दे रही है, अली शेरे खुदा की शहजादी खुतबा दे रही है, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, अरे दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ये है करबला शरीफ का मंजर जो मैंने आपके सामने बयान किया। कातिल ने किस सफाई से पूछी है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। आप देख लो, ये काफिला जब मदीने पहुंचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही मदीने में दाखिल हुए थे, वो मंजर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला आए थे तो पूरी दाढ़ी मुबारक आपकी काली थी, और जब आप करबला से वापस मदीने पहुंचे तो पूरी दाढ़ी आपकी सफेद हो गई थी। मौला अली शेरे खुदा की एक बीबी मौजूद थी, हयात थी, उन्होंने उनको देख करके एकदम से पर्दा करना शुरू कर दिया। पर्दा कर रही थी और जैसे ही पर्दा किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अना अली बिन हुसैन, कहा मैं अली बिन हुसैन हूं, मुझसे पर्दा कर रही हैं दादी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उन्होंने कहा, अरे तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारी दाढ़ी तो काली थी, सफेद हो गई। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर रहा होगा। वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आकर के मदीने में दो काम किए थे आपने, एक मदरसा खोला और उसके अंदर बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे, और एक आपने लंगर खोला था जहां से भूखों को खाना खिलाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा कोई तो मोड़ जिंदगी में ऐसा आता है कि आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आपको कभी हंसते नहीं देखा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरे लाल, जो मैंने देखा ना, अगर तुम देख लेते तो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराते। मैंने अपने बाबा के सर को तन से जुदा होते हुए देखा, मैंने अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लटकते देखी, मैंने अपने फूफी के सर से चादर उतरते देखी, मैंने अपने बहन के कानों से बालियां नुचते हुए देखी। जो मंजर मैंने करबला का देखा है बेटा, अगर तू देख लेता तू भी नहीं मुस्कुराता। आपके परनाले से पानी जारी रहता था। उस आप किसी ने छत पे चढ़ के देखा तो देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ रुख करके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी आंखों से आंसू बहते और वो टपकने लगते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पूरी जिंदगी आप गरीबों की मदद करते रहे, पूरी जिंदगी गरीबों को खाना खिलाते रहे। मदीने में 100 परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात में खाना पहुंचाते थे, रात में गल्ला पहुंचाते थे। कोई दिखावा नहीं था, कोई नशो नुमा नहीं थी। आज हमारे यहाँ अगर कोई एक बोरी चावल भी दे देता है तो पहले फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा आप मुझे इजाज़त दे दो, मैं कांधे पे बोरी रख के पहुंचा दिया करूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बेटा मैं तुझे बोरी के लिए कहूंगा, भेजूंगा उनके घरों पे, तो उनके नाम भी तुझे बताऊंगा, और मैं नहीं चाहता किसी गरीब के गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए, पता चले मदीने में कौन कौन गरीब रहता है। 100 परिवार ऐसे थे जो कहते थे हमारे घर में कभी गल्ला खत्म नहीं हुआ, खत्म होने वाला होता है तो आ जाता है, रात में कोई रख के चला जाता है। जब उनका विसाल हुआ था तो आपके कांधे पर निशान थे। फिर उसके बाद मदीने वालों ने जाना कि हमारे घरों में जो गल्ला पहुंचाता था वो कोई और नहीं था बल्कि हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे।
ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम मिला करबला के मैदान से, क्या दर्स मिला करबला के मैदान से, क्या सबक मिला करबला के मैदान से। मर्दों को करबला का मैदान नमाज का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, हिम्मत का पैगाम देता है, और औरतों को करबला का मैदान पर्दे का पैगाम देता है कि हर हाल में पर्दा करना है, हर हाल में पर्दे से रहना है। नबी के एक सहाबी ने कहा कि मेरे घर के बराबर में हजरत ज़ैनब का घर था। 15 साल मैंने हजरत ज़ैनब को कभी भी मैंने पर्दे में भी नहीं देखा। मतलब एक होता है ना पर्दे की औरत घर से बाहर निकले, वो कहते हैं मैंने पर्दे की हालत में भी हजरत ज़ैनब को नहीं देखा था। बेपर्दा तो बहुत दूर की बात। हाजूरी हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करने वाली 10 मुहर्रम को बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। क्या ये पैगाम है हजरत ज़ैनब का? क्या ये सबक है हजरत ज़ैनब का? क्या ये हुसैन का पैगाम है जो करबला के मैदान से हुसैन ने हमको दिया था कि नमाज की पाबंदी करते रहना, और आज हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे? या यकीन रखो प्यारे मुसलमानों, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुँचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो नमाज की हर हाल में पाबंदी करो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो, जुआ शराब गुनाहों के कामों से दूर हो जाओ, ताकि हुसैन हमसे राजी हो जाएं। हुसैन राजी हो गए, नाना मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। नाना मुस्तफ़ा राजी हो गए, जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे। फिर जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं। ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे अर्ज़ करने में परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।